नमस्कार दोस्तों आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ठीक उसी तरह आज मैं आप लोगों के लिए हमारे राष्ट्र से जुड़े इसे 23 अनोखे और रोचक जानकारियाँ मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, उसमें वेल सेट कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है लोबो ग्वाला और आप लोग दिख रहे हैं असम त्रिवासी। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए हमारे भारत के राष्ट्रपति चिन्ह को लेकर मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं दोस्तों, आज आप लोगों को के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम उन सारी चीज़ों को जान लेते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं ऐसे जिसको हम जानना चाहते हैं और जो राष्ट्र के प्रतिचिन्ह है। तो दोस्तों मैं एक एक करके आप सभी को बताऊंगा कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिसको राष्ट्रीयता मिली हुई है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज एक ऐसा ध्वज है दोस्तों जो भारत के हर एक व्यक्ति को पसंद है और सभी को सम्मान करना इसका परम कर्तव्य है। दोस्तों हमारा जो भारत का ध्वज है इसमें 3 रंग होता है, यानी 3 कलर होता है, 3 कलर होते हैं, इसलिए इसको हम लोग तिरंगा बोलते हैं। नारंगी, सफ़ेद और हरा। दोस्तों इन तीनों का भी अर्थ होता है। और दूसरा हो गया है दोस्तों राष्ट्रगान। दोस्तों राष्ट्रगान भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सम्मानजनक है। उसके बाद हो गया राष्ट्र कैलेंडर, ये भी राष्ट्रीयता प्राप्त किया हुआ है दोस्तों। उसके बाद हो गया राष्ट्रीय गीत। दोस्तों मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान 2 है, एक गान हो गया और एक गीत हो गया। उसके बाद है दोस्तों राष्ट्रीय चिन्ह और फिर उसके बाद है राष्ट्रीय फल, उसके बाद राष्ट्रीय नदी भी है दोस्तों, और उसके बाद राष्ट्रीय पशु भी है, राष्ट्रीय वृक्ष भी है, राष्ट्रीय सब्जी भी है, राष्ट्रीय मुद्रा भी है, राष्ट्रीय पशु भी है, राष्ट्रीय फूल भी है, राष्ट्रीय सरीसृप भी है, राष्ट्रीय विरासत पशु भी है, राष्ट्रीय जलीय पशु भी है, सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भी है, राष्ट्रीय लिपि भी है। तो दोस्तों ये सब हमारे राष्ट्रीयता प्राप्त किए हुए कुछ चिन्ह हैं जिसको हम बारीक बारीक से एक एक करके जानेंगे आज इस वीडियो में। तो दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ही मज़ेदार होगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रीय ध्वज। भारतीय संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। इसमें 3 समान अनुपात के केसरिया, सफेद तथा हरे रंग की 37 पट्टियां होती है। इन तीनों ही पट्टियों के रंगों का एक अलग महत्व है, जैसे केसरिया रंग त्याग और बलिदान का, सफेद रंग शांति, सत्य और पवित्रता का तथा हरा रंग देश की समृद्धि का प्रतीक है। ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 2.3 है तथा बीच की सफेद पट्टी पर एक गहरे नीले रंग का चक्र बना हुआ होता है। इस चक्र में 24 तिलियां होती है। इस चक्र को सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो दोस्तों अब दूसरा बात कर लेते हैं दोस्तों, यानी कि दूसरी प्रतिचिन्ह। दूसरा प्रतिचिन्ह जो है दोस्तों राष्ट्रगान यानी जनगण मन। भारतीय संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित
जनगण मन को अपनाया था। इससे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता क्षेत्र में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। इसे गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। इसमें 5 शब्द है। प्रथम तथा अंतिम पद को गाने में लगभग 20 सेकंड का समय लगता है। दोस्तों, ये गाना तब गाया गया था जब हमारे देश में ब्रिटेन के महाराजा जॉर्ज पंचम पहली बार आए थे, तब इसको गाया गया था। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय कैलेंडर शक कैलेंडर के बारे में। शक कैलेंडर को 1957 में कैलेंडर समिति द्वारा बनाया गया था। इसके निर्माण में भारतीय पंचांग की मदद ली गई थी। तब से यह हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। इसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक संदर्भ में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1896 में गाया गया था। इस गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा है, जिसकी भाषा बंगाली तथा संस्कृत है। इसमें कुल 6 छंद है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि अशोक स्तंभ। यह चिन्ह सारनाथ में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसे 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। इसमें देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ है सत्य की सदैव जीत होती है। सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसमें 4 सिंह बने हुए हैं जो कि एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे हाथी घोड़ा सांड तथा सिंह की आकृति है। सभी पशुओं के बीच में एक चक्र बना हुआ है। तो ये था दोस्तों हमारे अशोक स्तंभ। अब बात करते हैं दोस्तों हमारा दूसरा राष्ट्रीय चिन्ह, वो है राष्ट्रीय फल। दोस्तों फलों के राजा आम का वैज्ञानिक नाम मेजिफेरा इंडिका है। इसे भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया है। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय नदी यानी गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी और पवित्र नदियों में से एक गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी कहते हैं। इसकी उपलब्धि हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी के रूप में हुआ है तथा ये बंगाल की खाड़ी के सुंदरबन में जाकर मिलती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2510 किलोमीटर है। इसकी उपनदियों में महाकाली, कर्णाली, कोसी, गंडक, सरयू, यमुना, सोन तथा महानंदा का नाम प्रमुख है। अब बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय पशु यानी कि रॉयल बंगाल टाइगर। भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में रॉयल बंगाल टाइगर यानी बाघ को अप्रैल 1973 में अपनाया गया था। इसके शरीर पर चमकदार पीली पट्टियां होती है। इसकी अधिकतम आयु 20 वर्ष है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है।